Hello student, I am Monica. Today I am going to teach you BSc second paper statistical mechanics topic basic ideas of statistical mechanics. First we study about statistical physics. Statistical physics क्या है? Branch of physics which deal with study of physical behavior of system composed of a very large number of particles. फिजिक्स की वो ब्रांच है जिसमें हम उस सिस्टम के फिजिकल बिहेवियर के बारे में पढ़ेंगे जिसमें नंबर ऑफ़ पार्टिकल क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं। अगर हम 17th सेंचुरी की बात करें तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, किसी भी सिस्टम की फिजिकल प्रॉपर्टी को पता लगाने के लिए हम लॉ ऑफ मैकेनिक्स का यूज करते हैं। पर अगर हमारे सिस्टम के अंदर नंबर ऑफ़ पार्टिकल बहुत ज़्यादा हो जाए तो वहाँ पे जो भी आपकी कैलकुलेशन वगैरह है वो थोड़ी सी टफ हो जाती है और जो लॉ ऑफ मैकेनिक्स है वो वहाँ पे यूज नहीं होते। तो इसलिए क्या करते हैं, जहाँ पे जिस भी सिस्टम में नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स ज़्यादा होते हैं वहाँ पे हम क्या यूज़ करते हैं, स्टैटिस्टिकल फिजिक्स का यूज़ करते हैं। जो स्टैटिस्टिकल फिजिक्स है उसमें हम क्या करते हैं कि किसी एक पार्टिकल के बारे में स्टडी नहीं करते, हम क्या करते हैं कि हम एवरेज बिहेवियर कैलकुलेट करते हैं और उस एवरेज बिहेवियर से ही हम क्या करते हैं, जो भी आपका सिस्टम है उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ का पता लगाते हैं। इसलिए अगर किसी भी सिस्टम में नंबर ऑफ़ पार्टिकल कम है तो वहाँ पे हम स्टैटिस्टिक्स का यूज नहीं करते, वहाँ पे जो रिजल्ट है वो मोर एक्यूरेट नहीं होते। तो जिस सिस्टम में नंबर ऑफ़ पार्टिकल ज़्यादा होंगे उस सिस्टम के लिए हम किसका यूज करते हैं, स्टैटिस्टिक्स का यूज करते हैं। दो टाइप की स्टैटिस्टिक्स हैं, एक है जो आपकी क्लासिकल स्टैटिस्टिक्स है, दूसरी है आपकी क्वांटम स्टैटिस्टिक्स। उसको हम बाद में पढ़ेंगे, पहले यहाँ पे स्टैटिस्टिक्स में हम कुछ टर्म्स यूज करेंगे, पहले उनको स्टडी करेंगे। जो आपकी फर्स्ट टर्म है वो है सिस्टम। सिस्टम क्या होता है, एनी ऑब्जेक्ट ऑफ इंटरेस्ट, जिस भी आपके ऑब्जेक्ट में आपको इंटरेस्ट है या जिसके बारे में आपको स्टडी करना है, जिसकी प्रॉपर्टीज़ आपको स्टडी करनी है, उसको हम क्या बोलते हैं, सिस्टम। सिस्टम दो टाइप के होते हैं आपके, एक होता है फर्स्ट जो है माइक्रोस्कोपिक सिस्टम, सेकंड है मैक्रोस्कोपिक सिस्टम। माइक्रोस्कोपिक सिस्टम क्या होता है, जिसमें जो पार्टिकल्स होते हैं सिस्टम में वो कम होते हैं, फ्यू पार्टिकल्स होते हैं, जैसे कोई भी एक इलेक्ट्रॉन है, मॉलिक्यूल है, या फिर अगर कोई भी सिस्टम है जिसमें अबाउट 10⁻³ पार्टिकल्स हैं, उस सिस्टम को हम बोलेंगे माइक्रोस्कोपिक सिस्टम। नेक्स्ट मैक्रोस्कोपिक सिस्टम विच कंटेन्स ए वेरी लार्ज नंबर ऑफ़ पार्टिकल, जिस भी सिस्टम में जो नंबर ऑफ़ पार्टिकल है वो ज़्यादा होते हैं उसको माइक्रोस्कोपिक सिस्टम बोलते हैं। जैसे 1 ग्राम मोल ऑफ सब्सटेंस लेंगे, उसमें कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं, 10⁻23। अगर हम इस सिस्टम को स्टडी करेंगे, इस सिस्टम को क्या बोलेंगे, मैक्रोस्कोपिक सिस्टम। जैसे 1 ड्रॉप ऑफ वाटर है, उसमें 10⁻20 मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो यहाँ पे आपके सिस्टम है माइक्रोस्कोपिक एंड मैक्रोस्कोपिक। नेक्स्ट जो टर्म है सेकंड वो है ट्रायल एंड इवेंट्स। ट्रायल क्या होते हैं, द परफॉर्मेंस ऑफ एन एक्सपेरिमेंट फॉर कलेक्टिंग डाटा इज कॉल्ड ए ट्रायल। जो भी आपकी परफॉर्मेंस होगी किसी भी एक्सपेरिमेंट की, कोई भी डाटा कलेक्ट करने के लिए, उसको क्या बोलते हैं, ट्रायल। एंड द आउटकम और रिजल्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट, और जो उस एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट होता है उसको बोलते हैं इवेंट। कोई भी सिस्टम है उसके अगर बिहेवियर पता करना है तो आपको क्या करोगे, डाटा कलेक्ट करोगे, और डाटा कलेक्ट करने के लिए जो भी आप परफॉर्मेंस करोगे उसको बोलोगे ट्रायल, और जो भी आपका रिजल्ट आएगा उसको क्या बोलोगे आप, इवेंट्स। जैसे फॉर एग्जांपल थ्रोइंग ऑफ ए कॉइन इज ए ट्रायल एंड गेटिंग ए हेड और ए टेल अप इज एन इवेंट। जब भी आप कॉइन को थ्रो करते हो तो उसको क्या बोलते हो, वो आपका ट्रायल है, और उस पर हेड आता है या टेल आता है वो आपके क्या हैं, इवेंट्स हैं। जैसे आप कार्ड्स हैं, उन कार्ड्स को क्या करोगे, थ्रो करोगे, तो उनमें जो कार्ड्स है जो एक्सपेरिमेंट ड्राइंग कर रहे हैं उसको क्या बोलेंगे, ट्रायल, और जो आउटकम्स आएंगे 52 पॉसिबल होते हैं उनको क्या बोलेंगे, इवेंट्स। नेक्स्ट जो टर्म है आपकी इक्वली लाइकली इवेंट्स। द इवेंट्स आर सेड टू बी इक्वली लाइकली इफ नन ऑफ देम ऑकर इन प्रेफरेंस टू अदर। वो इवेंट्स जो क्या करते हैं, एक दूसरे को
वो इवेंट्स जिनकी जो भी आपकी प्रोबेबिलिटी है या पॉसिबिलिटी है आने की वो सेम होती है, उनको बोलते हैं इक्वली लाइकली इवेंट्स। जैसे हम कोई भी कॉइन को टॉस करेंगे तो सेम हम नहीं कह सकते कि हेड आएगा या टेल आएगा, दोनों की प्रोबेबिलिटी सेम है, हेड भी आ सकता है टेल भी आ सकता है, तो उनको क्या बोलेंगे इक्वली लाइकली इवेंट्स। जैसे हम डाइस को थ्रो करेंगे तो जो आपके 1 2 3 4 5 6 इनमें से कोई भी नंबर आ सकता है, सबकी पॉसिबिलिटी क्या है सेम है 1/6 1/6, तो इनको क्या बोलेंगे इक्वली लाइकली इवेंट्स बोलेंगे। नेक्स्ट है फोर्थ फेवरेबल इवेंट्स, द पॉसिबल रिजल्ट ऑफ ए ट्रायल विच इंश्योर द ऑक्यूरेंस ऑफ ए पार्टिकल आउटकम्स इज कॉल्ड फेवरेबल इवेंट्स। फेवरेबल इवेंट्स क्या होते हैं, आपने कोई भी ट्रायल किया है उसमें से जो भी आपको पॉसिबल आउटकम्स चाहिए उसको हम क्या बोलेंगे फेवरेबल इवेंट्स। जैसे आपने कोई भी डाइस थ्रो की है, आप क्या चाहते हो उस पर नंबर 1 नंबर आना चाहिए, तो वहाँ पे फेवरेबल इवेंट्स क्या होगा 1 ही हो जाएगा। ठीक है, जैसे हम कोई भी कॉइन को टॉस करेंगे, वहाँ पे आप चाहते हो कि जो आप कंसीडर कर रहे हो अपीयरेंस ऑफ ए टेल आनी चाहिए, तो जो अपीयरेंस ऑफ हेड है वो क्या हो जाएगा अनफेवरेबल हो जाएगा। जैसे हम कोई भी आपका जैसे आप कोई भी कार्ड्स लेते हो 52 कार्ड्स होते हैं, उसमें से आप चाहते हो कि आपका किंग आए, तो वहाँ पे जो नंबर ऑफ़ किंग है वो 4 है, तो वहाँ पे जो फेवरेबल इवेंट्स होंगे वो क्या हो जाएंगे 4 हो जाएंगे। नेक्स्ट जो फिफ्थ टर्म है आपकी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, इफ़ द ऑक्यूरेंस ऑफ वन रूल्स आउट द साइमल्टेनियस ऑक्यूरेंस ऑफ अदर। इट मीन्स क्या है कि एक जो इवेंट्स है वो क्या करता है दूसरे इवेंट्स है उसको रूल्स आउट करता है। इट मीन्स दोनों की पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती, अगर एक आएगा तो वो दूसरा नहीं आएगा। जैसे आप क्या करोगे, कोई भी कॉइन है उसको आप टॉस करोगे तो हेड आएगा तो वहाँ पे टेल नहीं आ सकता, अगर टेल आएगा तो वहाँ पे हेड नहीं आ सकता, तो उसको क्या बोलेंगे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। नेक्स्ट टर्म है जो इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट इवेंट्स। इंडिपेंडेंट इवेंट्स क्या होते हैं, इफ़ प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑक्यूरेंस ऑफ वन डज नॉट इफेक्ट द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑक्यूरेंस ऑफ अदर इज कॉल्ड इंडिपेंडेंट इवेंट्स। इट मीन्स अगर एक आउटकम्स है जो आपका उसके आने की प्रोबेबिलिटी दूसरे आउटकम्स को इफ़ेक्ट नहीं करती, तो उनको क्या बोलेंगे इंडिपेंडेंट इवेंट्स। ठीक है, मान लो आप 2 कॉइन्स लेते हो, दोनों को थ्रो करते हो, अगर एक पे हेड आ रहा है और दूसरे पे हेड या टेल कोई भी आ रहा है, तो पहले वाला जो इवेंट्स हुआ हेड आया वो दूसरे को इफ़ेक्ट नहीं करेगा, हेड भी आ सकता है दूसरे कॉइन पे और टेल भी आ सकता है, तो उनको क्या बोलेंगे इंडिपेंडेंट इवेंट्स। दोनों इवेंट्स अलग अलग हो रहे हैं, वो एक दूसरे को डिपेंड नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट जो है डिपेंडेंट इवेंट, अगर एक जो इवेंट है उसकी प्रोबेबिलिटी या पॉसिबिलिटी दूसरे इवेंट को इफ़ेक्ट करती है, उनको बोलते हैं डिपेंडेंट इवेंट्स। जैसे हम क्या करते हैं, हम कार्ड्स लेते हैं, उसमें से हम क्या निकाल लेते हैं, एक किंग निकाल लेते हैं, किंग ड्रॉ कर लेते हैं और उसको बिना उस कार्ड्स में रखे, ठीक है, उन कार्ड्स में बिना रखे हम क्या करें एक क्वीन और निकाल लेते हैं, तो क्या करता है जो पहले वाला इवेंट है उसकी पॉसिबिलिटी कितनी होगी प्रोबेबिलिटी 1/52, पर जो दूसरा है जो हमने क्वीन निकाली उसकी कितनी कितनी हो जाएगी, सॉरी अगर हम किंग निकाले इट मीन्स उसमें किंग तो 4 होते हैं ना, तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होएगी 4/52, और उसके बाद अगर हम कोई क्वीन निकालते हैं तो वहाँ पे उसको रखते नहीं है उसके अंदर, ठीक है, कार्ड्स के अंदर, तो वहाँ पे कितने जो कार्ड्स बचेंगे 51 कार्ड्स बचेंगे, तो क्वीन निकालने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 4/51। इट मीन्स जो दोनों इवेंट हो रहे हैं, पहले हमने किंग निकाला, उस कार्ड को बिना उन कार्ड्स में रखे हमने क्वीन निकाल ली, तो दोनों इवेंट एक दूसरे, पहले वाला इवेंट दूसरे को क्या कर रहा है इफ़ेक्ट कर रहा है, तो उसको हम बोलेंगे डिपेंडेंट इवेंट्स। नेक्स्ट जो टर्म है सेवन्थ वो है सैम्पल स्पेस, ऑल द पॉसिबल आउटकम्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड ए सैम्पल स्पेस। जितने भी आपके पॉसिबल आउटकम्स हो सकते हैं किसी भी एक्सपेरिमेंट में, उनको क्या बोलते हैं सैम्पल स्पेस। जैसे हम डाई को थ्रोन करेंगे तो वहाँ पे जो कितने पॉसिबल आउटकम्स हो सकते हैं 6, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 4 5 6,
जैसे कोइन की बात करते हैं, वहाँ पे कितने आउटकम्स हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं। और हाँ, अगर हम डेक ऑफ कार्ड्स की बात करते हैं, वहाँ पे कितने हो सकते हैं, 52। तो वहाँ पे सैम्पल स्पेस क्या हो जाएगा, कंसिस्ट ऑफ 52 इवेंट्स। दैट्स ऑल। थैंक यू स्टूडेंट्स।